हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी है रघुकुल का एक राजा ऐसा भी था जिसने अपने पिता के गर्भ से जन्म लिया था। दोस्तों, आज मैं आपको श्री राम के पूर्वज राजा युवनाश की कथा बताना चाहती हूँ। दोस्तों, रामायण काल में भगवान श्री राम के कुलगुरु मुनि वशिष्ठ ने रामायण के बाल कांड में भगवान श्री राम के पूर्वजों का वर्णन किया है। दोस्तों, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि थे। मरीचि से ऋषि कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप के पुत्र का नाम विवस्वान था और विवस्वान के जो पुत्र थे उनका नाम वैभस्त्य मनु था। वैभस्त्य मनु जिनके 10 पुत्र हुए, उन 10 पुत्रों में से एक इक्ष्वाकु राजा हुए। इक्ष्वाकु राजा ने ही इक्ष्वाकु वंश की अर्थात अयोध्या नगरी को बनाया। अयोध्या नगरी के संस्थापक इक्ष्वाकु राजा ही थे, जिसके बाद उनके पुत्र युवनाश का जन्म हुआ। दोस्तों, सूर्य वंश में युवनाश नाम के जो इक्ष्वाकु के पुत्र हुए राजा युवनाश, उनकी कोई संतान नहीं थी। वह ऋषियों के आश्रम में जाते थे। उनकी पीड़ा समझकर ऋषियों ने कहा कि पुत्रेष्ठि यज्ञ कराने से तुम्हें पुत्र होगा। ऋषि यज्ञ करने लगे। यज्ञ के अंतिम दिन तक दोस्तों, एक घड़े में यज्ञपूत जल ऋषियों ने रख दिया। उसमें ऋषियों का आशीर्वाद था। ऋषि सुबह उस जल को रानी को देते पीने के लिए, लेकिन संयोग बस रात्रि में सब लोग थक चुके थे और राजा युवनाश को बहुत ज़्यादा प्यास लगी। उन्होंने आवाज़ भी लगाई, किंतु ज़्यादा थकान के कारण किसी को भी जाग नहीं आई। और होता भी है दोस्तों, जब जो चीज़ होनी होती है ना, तो चाहे हम कितने भी प्रबंध कर ले, हम जमीन आसमान एक कर ले, लेकिन जो चीज़ जो नियति ने खेल लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता। देर सवेर वो चीज़ होनी ही होती है जो हमारे भाग्य में लिखी होती है। तो राजा ने सभी लोगों को बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन कोई सेवक, कोई ऋषि, कोई नहीं जागा। और राजा ने खुद ही चलकर किसी भी ऋषियों को परेशान ना करने का निर्णय लेकर वो जिस घड़े में रानी के लिए उन्होंने जो 5-6 दिन से यज्ञ चल रहा था उसका पानी रखा हुआ था पीने के लिए, जिससे पुत्र की प्राप्ति होती, संयोग बस दोस्तों राजा युवनाश ने वो सारा पानी घड़े का पी लिया और चुपचाप सो गए। सुबह जब ऋषियों ने पूछताछ की, ऋषि हैरान रह गए कि घड़े का पानी कहाँ गया। हमने तो अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा आशीर्वाद उस घड़े के पानी में डाल दिया था, तो पानी कहाँ गया। तो राजा ने कहा कि ऋषिवर क्षमा करें, मुझे रात्रि को बहुत प्यास लगी, मैंने हर जगह पानी ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला, तो अंत में मैंने ये घड़े का पानी जो आपने ढक कर रखा था मैंने यही पी लिया। अब ऋषि हैरान हुए और कहने लगे कि हे राजन, ये पानी तो हमने आपकी रानी के लिए रखा था, लेकिन संयोग बस आप ही पी गए, तो अब ये जो राजकुमार पैदा होगा ये आपके ही गर्भ से पैदा होगा। अब राजा के पेट में गर्भ पलने लगा। समय पूरा हुआ। 9 महीने के बाद राजा के दाहिने हिस्से को देवगणों में जो देवगण होते हैं वो लोग आए और राजा के पेट को दाहिनी साइड से फाड़कर उस बालक को बाहर निकाला। ऋषियों को चिंता हुई कि बिना माता के इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। ऋषियों को चिंतित देखकर देवराज इंद्र ने कहा, माम्यम धास्यति, अर्थात इसका भरण पोषण मैं करूँगा। इंद्र ने ऐसा कहा, इसलिए इंद्रदेव ने क्या किया कि अपनी तर्जनी उंगली को बालक के मुंह में दे दिया। बच्चा उसे पीने लगा। उसमें अमृत था जिससे दूध निकलने लगा और इंद्रदेव की उंगली से ही
मानधाता दूध पीकर बड़ा हुआ। ऐसा चमत्कार हुआ कि मानधाता एकदम बड़े हो गए। तो इंद्र के द्वारा ही उसका नाम मानधाता पड़ा। मानधाता बड़ा ही पराक्रमी, दानी और भक्त थे। उन्होंने अपने बाहुबल से पृथ्वी पर एकाधिपत्य कर लिया था और पूरी पृथ्वी मानधाता क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। उनका विवाह महाराज सतबिंदु की पुत्री बिंदुवती से हुआ। उनके 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश, मुचकुंद और 50 कन्याएं भी हुई। दोस्तों, राजा मानधाता ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए और उसके बाद अंतिम क्षणों में उन्होंने वन में जाकर भगवान विष्णु की तपस्या की। वहाँ भगवान विष्णु ने उनको अपना दर्शन करवाया और वहीं पे राजा मानधाता ने अंतिम सांस ली और वहीं से स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तो ये थे दोस्तों रामायण के राजा मानधाता की कथा कि कैसे वे अपने पिता के गर्भ से पैदा हुए थे। आशा करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।